लेकिन परमेश्वर का वचन कहता मानो तो तुम्हें और दिया जाएगा। एक संदर्भ जो अभी पढ़ा गया, समय थोड़ा है, संक्षिप्त में मैं बात करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लूका 8:43 से 48 में जो पढ़ा गया कि एक स्त्री सारी संपत्ति अपनी इलाज के लिए, अपने रोग को ठीक करने के लिए वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी, ठीक नहीं हुई थी। कहीं से उसको मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। वो एकदम से पीछे से आती है, भीड़ को चीरती हुई उसके वस्त्र को छू लेती और चंगी हो जाती है। तब प्रभु कहते हैं मुझे किसने छुआ? सब चुप हो जाते हैं। वो स्त्री चाह रही थी कि मैं गवाही दूं, परंतु शैतान बोलता चुप। शैतान बोलता है चुप, तूने जो वैद्यों के पीछे पैसे खर्च किए थे ना, उसका असर अभी उस दवाई का हो रहा है, उसको छूने से नहीं हो रहा। लेकिन प्रभु फिर से बोलते मुझे किसने छुआ? तब चेले बोलते तेरे ऊपर तो भीड़ गिर रही है प्रभु, तू पूछा किसने छुआ? नहीं, मुझ में से सामर्थ्य निकली है, किसी ने विश्वास से मुझे छुआ है। तब वो स्त्री देखती कि अब मैं बच नहीं सकती हूँ, वो टूटन मन फिराव पश्चाताप के साथ प्रभु के चरणों में आती है और गवाही देती सबके सामने, हे प्रभु, मुझ जैसे पापिन, मेरे जैसे दुष्कर्म थे जिसके कारण मैं पीड़ित हुई और सारी संपत्ति मैंने इलाज में बर्बाद कर दी, कहीं मुझे आराम नहीं मिला। प्रभु मैंने तेरे आंचल को छुआ, मैं चंगी हो गई। जब वो गवाही देती है, अभी तो रिश्ता था रोगी का चंगाई देने वाले का, वैद्य का रिश्ता था, लेकिन जब वो गवाही देती है तो रिश्ता बदल जाता है। तब प्रभु कहता है बेटी जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बेटी शब्द आ जाता है उद्धारकर्ता का और विश्वासी का, एक अद्भुत परिवर्तन आ जाता है, अद्भुत तरीके से एक प्रमोशन हो जाता है उसका। और कैसे विश्वास के साथ वो बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसको जरा गंभीरता से समझना जरूरी है। राजा नेपोलियन अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था, घोड़े पे बैठा हुआ जा रहा था, एक एक तरफ से देखता जा रहा था। अचानक बीच में उसका घोड़ा बेकाबू हो गया। बहुत कोशिश की उसने अपने घोड़े को ठीक करने के लिए, कहीं से भी वो उपाय नहीं कर पाया। अचानक एक रंगरूट छोटा सा सिपाही आगे बढ़ता है, घोड़े को कंट्रोल कर लेता है। घोड़े को जब कंट्रोल कर लेता है तब राजा बड़ी राहत पाता है, और जब वो जाने लगता है तो उस रंगरूट से बोलता है थैंक यू कैप्टन, थैंक यू, चला जाता है। जब वो चला जाता है तो वो रंगरूट सिपाही अचानक अपनी स्थान पर बैठने की बजाय वो बड़े ऑफिसरों के कप्तान की लाइन में जाने लगता। लोग रोकते हैं, ए औकात भूल गया तू तो रंगरूट है, कहाँ जा रहा? आई एम जस्ट प्रमोटेड, मेरे राजा ने कहा है मुझसे थैंक यू कैप्टन, अब मैं कैप्टन हूँ, अब मैं रंगरूट नहीं हूँ। और वाकई में उसको दर्जा मिलता है कैप्टन का, क्योंकि उसने विश्वास से लिया था। अगर वो चुपचाप सुनता और जाके अपने रंगरूट में बैठ जाता कोई मतलब नहीं, लेकिन उस राजा ने कहा थैंक यू कैप्टन, और उसने उस कैप्टन सबका उस धन्यवाद का पूरा इस्तेमाल किया और विश्वास किया। बेटी जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सनातन का रिश्ता बन जाता है। सनातन का रिश्ता बन जाता है। और ऐसे समय पे जब हम गवाही देते हैं ना, हमारे जीवन में परमेश्वर की और आशीष बढ़ती जाती। उस बहन ने जो आज गवाही दी, और भी हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं, तरह तरह से परमेश्वर हमारी मदद करता है, हम मांगते हमें मिलता है। लेकिन जब हम इस बात पे आते कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने ये ऐसी योजना दी कि हमारे जीवन में ऐसे बड़े बड़े काम हुए और परमेश्वर हमें और आशीष देता। एक छोटी सी गवाही और बताएं, दूसरा राजा 5वां अध्याय, उसमें बंधुआई में लाई गई एक बेटी, छोटी बच्ची आती है, और वो दासी थी। उसकी पत्नी की नामान जो वहाँ पर सेनापति था, परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े काम करवाए थे, बड़ी बड़ी विजय फतह की थी उसने। अचानक उसको मालूम पड़ता कि उसका स्वामी को कोढ़ है। तब वो कहती है
कितना भला होता मेरा स्वामी इज़राइल के सेवक के पास जाता और वहाँ वो चंगा पा जाता। उसकी छोटी सी गवाही हलचल मचा देती है। सब में बात फैल जाती कि फलानी लड़की ऐसा ऐसा बोल रही। तब वो राजा के पास जाता और राजा एक पत्र लिखता है और इज़राइल के राजा के पास पत्र भेजता कि इसका कोढ़ ठीक करो। घबरा जाता है, कपड़े फाड़ता है, ये तो युद्ध करने की कोई चाल चल रहा है, अरे देखो। और जब कपड़े फाड़ता है तो एलीशा भविष्यवक्ता को मालूम पड़ता है और बोलता है तू कपड़े क्यों फाड़ता है, उसको भेज मेरे पास, वो जान लेगा कि इज़राइल में भी कोई खुदा है। और फिर उसके बाद वो बोलता है जा 7 बार डुबकी लगा ले। कुड़कुड़ाता हुआ तो जाता है, लेकिन उनके सेवक बताते कि उसने छोटा ही सा काम बताया है, जाके करके तो देख। और जब वो डुबकी लगाता है और बिल्कुल चंगा हो जाता है तो कुड़कुड़ाता हुआ गया था, लेकिन प्रसन्नता के साथ जय जयकार करते हुए वो लौट के आता है। भारी धन लिए रहता, सोना चांदी और कपड़े। और एलीशा से बोलता है मैंने जान लिया है कि संसार में सबसे बड़ा खुदा तेरा यहोवा है। और अद्भुत परिवर्तन कन्वर्सन उसके दिल में होता है। मैं तो सोता हूँ ये पराकाष्ठा को, कन्वर्सन की पराकाष्ठा को भी पार कर जाता। पहला मैंने इतना बड़ा परिवर्तन देखा कि वो कहता है मेरी भेंट स्वीकार कर। एलीशा बोलता मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं लूँगा। तब अचानक उसके जीवन में जो परिवर्तन होता है तो सोना चांदी मिट्टी से भी बदतर हो जाता है। तब वो गिड़गिड़ाता है कि मुझे 2 खच्चर मिट्टी मिले कि मैं वेदी बनाऊं और इस परमेश्वर की मैं सेवा, होम बलि और मेल बलि चढ़ाऊं। मेरे से एक अपराध माफ़ हो, एक अपराध माफ़ हो कि जब मैं अपने राजा के साथ, अपने स्वामी के साथ रेमोन भवन में जाऊं और वहाँ पर उसके साथ अगर मेरे को सजदा करना पड़े और दंडवत करने पड़े उसके मूर्ति पूजा के सामने, तो मेरा ये अपराध क्षमा हो। एलीशा बोलता कुशल से जा। कुशल से वो जाने लगता है। अचानक शैतान एक बीच में काम करता है। गेहजी आता है और बोलता है मेरे स्वामी ने बोला है कि अभी अभी 2 मित्र आए हैं हमारे और कुछ कुछ दे दे, और लेता है। ऐसी बात नहीं है, कई बार कोई भेंट लेके आता होगा और लेके जाता होगा और एलीशा को देता होगा, लेकिन उस समय जब एलीशा ने नहीं लिया, ऐसे समय जब कन्वर्सन हो रहा था, तब वो भेंट लेके आता है और भेंट घर में रख देता, छुपा के रख देता है। एलीशा बोलता तू अभी कहाँ गया था? बोले मैं कहीं नहीं, मैं तो यहीं था। देख जब तू उससे बात कर रहा था ना, वो मैंने सब कुछ देखा, मैं दर्शी हूँ। एक बात वो बोलता है, इसको बड़ी गंभीरता से लें, क्या यही समय था भेंट लेने का, लेन देन करने का, धन संपत्ति भेड़ बकरी लेने का? यही समय था कि जहाँ एक परिवर्तन हो रहा है, एक बड़ी गवाही हो रही है, उस गवाही को धूमिल करने के लिए थोड़े से चंद चांदी के टुकड़ों में तूने इस गवाही को धूमिल कर दिया। तब वो श्राप देता है, उसका कोढ़ तेरे वंश को तुझको लगे। तत्काल वो श्वेत हो जाता है हिमकिनाई और चला जाता। मेरे अजीजों, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवनों को जानता है, हमारी प्रत्येक आवश्यकता को जानता है और अद्भुत रीति से वो हमारे जीवनों की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करता है। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय बहुत हो गया है, लेकिन मैं अपनी गवाही भी दूंगा और एक संदर्भ से बात करूँगा कि चौड़ा रास्ता और सकरे रास्ते की बात। प्रभु कहते हैं मत्ती 16:26 में, इंसान सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ। और उस समय मेरे को एक मौका मिला, मैं जेल में था, जबलपुर सेंट्रल जेल में बंद था, और वहाँ एक छिद्दा डाकू था, उसको मृत्यु दंड के बराबर उसने अपराध किया था। कई मर्डर किए थे, कई व्यक्तियों को मारा था, लूटा था। लोग उससे पूछते थे, छिद्दा अगर तुम्हें मृत्यु दंड मिली तो क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, इतना मारा है, सब ठीक हो जाएगा। हमारे वकील लगे, हमारे सब लगे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। उसको इतना ज्ञान था कि उसको भागवत गीता, रामायण, पुराण और अन्य ग्रंथ के एक से ज्ञान थे। कई अधिकारी आते थे उसके पास, पूछते थे, अपनी समस्या बताते थे, बड़े आसानी से वो समाधान करता था। लोग ताज्जुब करते थे
कि चिंतित तनावग्रस्त होकर के आते थे, आनंदित होकर लौट जाते थे उससे मिलकर के। इतना ज्ञानी था वो। जब 9 तारीख को उसको मालूम पड़ा कि राष्ट्रपति के यहाँ से उसकी याचिका फेल हो गई है, निरस्त हो गई है, मृत्यु दंड बरकरार हो गया है और काला वारंट आ गया है जेल के अंदर, 11 तारीख को 11:30 बजे उससे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जब उसको सूचना मिलती है कि छिद्दा 11 तारीख को 11:30 बजे मृत्यु दंड मिलेगा, है कन्फर्म हो गया। हाँ, अरे हाँ हाँ, हाँपने लगा। जब 11 तारीख आई, सुबह 4 बजे उसको उठाया। छिद्दा जाग रहा था, नहीं सो पाया था, आंखें पथरीली हो गई थी। छिद्दा चलो स्नान कर, हैं हाँ, उसको ले गए। छिद्दा एक एक गली मालूम थी जेल की कि कहाँ से जाना है स्नान गृह। छिद्दा हाँ यहाँ से मुड़ो, हाँ जाता था और सीधे सीधे मुड़ के आया। छिद्दा ये पानी है, इसको डाल के नहा लो, हैं हाँ, नहा लिया, नहा दिया। एक कैदी ने उसके पूरे शरीर को पोंछा, उसके बाद उसके कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाने के बाद उसे फंदे के पास ले जाने लगे। छिद्दा हाँ, कुछ तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो, रामायण रखी, गीता रखी, हैं हाँ। और भी लोग आए बताने के लिए किस तरीके से उसको आखिरी समय में कुछ भी उसकी ज़रूरत हो पूरी करे। पूछा उससे तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? नहीं नहीं। और चुपचाप जब उसको फांसी दी गई, काला चोला पहनाया गया, नीचे से तख्ता खींच दिया गया, फांसी पे टंग गया। टाइम डॉक्टर ने आके देखा ख़त्म हुआ, तो उसकी एड़ी की दोनों नस काटी, उसको नीचे डाला गया। जब उसका चेहरा खुला, पथराई हुई आंखें थी, निराशा थी, हताशा थी, कोई उम्मीद नहीं थी। बड़ा बड़ा ज्ञान था लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी उसको। बस ऐसा लग रहा था जीवन अनिश्चयता में वो चला गया। उसके बाद एक घटना और मैंने पढ़ी थी पेपर में कि एक रॉबिन नाम का शूटर था, बहुत बड़ा तस्कर था, उसने कई मर्डर किए थे। उसको जब फांसी की सज़ा मिली, मृत्युदंड मिला, पादरी साहब आए, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र कुंवारी से गर्भवती होकर इस संसार में आया। उसने अंधों को आंखें दी, मुर्दों को खाना खिलाया और मुर्दों को जिंदा किया, भूखों को खाना खिलाया, और तीसरे दिन वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। जब उसको पूरी कथा बताई गई कि किस तरीके से ये प्रभु भोज की विधि होती है, प्रभु भोज की विधि होती है, तब रोटी और दाखरस को देख करके उसने लिया और उसके बाद उससे पूछी तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? उसने अपनी आखिरी इच्छा बताई, हजूर अगर पूरे शहर में कांच बिछवा दो, कांटे बिछवा दो, फांसी पर टांगने की जगह बजाय पूरे शहर में कांच बिछवा दो, मैं नंगे पांव होकर के पूरे शहर में खून से लहूलुहान होते हुए भी एक एक व्यक्ति को इस रोटी की, इस दाख रस की एक एक महत्व को, उद्धार के एक एक कार्य को, लोगों को इस सुसमाचार को सुनाऊंगा और आखिरी बूंद, आखिरी सांस तक, जहाँ जहाँ तक मैं जा सकूं, इसको सुनाऊं और मेरा अंतर्गण आनंदित हो जाए। वो उसकी याचना स्वीकार तो नहीं की गई, उसको फांसी पर टांगा गया। जब फांसी पर टांगा गया और उसके बाद उसका शव देखा गया, उसका चेहरा आनंदित था, धन उत्तम आशा से भरा हुआ था। उसका चेहरा कह रहा था मृत्यु जिंदगी का अंतिम पड़ाव नहीं, परंतु अनंत जीवन का प्रवेश द्वार है। और वो आनंदित होकर के अपनी मृत्यु को पाया, जहाँ उसे धन उत्तम आशा मिली, जो रामायण, गीता और पुराण और तरह तरह की बातों के ज्ञान से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी उद्धार का सुसमाचार नहीं सुना था। उस रॉबिन ने समाचार सुना था, उसके बाद उसके जीवन में धन उत्तम आशा आई।
प्रिय जीजू, बड़ा अंतर होता है संसारिकता में, चौड़े मार्ग में और सकरे मार्ग में। प्रभु कहता है सकरे मार्ग से प्रवेश करो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन का एक ऐसा समय था कि जब मैं खुले माहौल को देखने के लिए तरसता था। मेरे आपराधिक कार्यों के कारण पुलिस मेरे को कभी जंगलों में, कभी वीरानों में ढूंढती थी। मैं दमोह जिले के बुंदेलखंड क्षेत्र का रहने वाला हूं। मेरे आपराधिक कार्यों के कारण पुलिस जब मेरे को पकड़ लेती थी और जेल में डाल देती थी, तो जेल की दीवारों को देख करके, जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों को देख करके मैं सोचता था ये जेल मेरा घर है और ये जेल के अधिकारी और कर्मचारी मेरे रहनुमा हैं। कौन मुझे इन बंधनों से आज़ाद करेगा? लेकिन परमेश्वर ने जब मेरे जीवन में एक अद्भुत टर्निंग पॉइंट दिया, तब मैंने जाना कि वास्तव में जो मैं अपराध कर रहा हूँ ये व्यर्थ है। जिस प्रयोजन से परमेश्वर ने मेरे को बुलाया, चुना है, उस प्रयोजन को मैं पूरा नहीं कर पा रहा। मेरा जीजो, प्रभु की दया मेरे जीवन में बहुत आज से बनी रही और प्रभु ने मेरे को अद्भुत रीति से उन बंधनों से छुड़ाया। मेरा नाम मजीद खान है। मेरे अब्बा का नाम सुल्तान खान, मेरी बहन का नाम जौहरा खान, मेरे भाई का नाम अब्दुल लतीफ़ खान। मेरा जीजो, मैं अपने परिवार के प्रत्येक कार्य को बड़ी जिम्मेदारी के साथ करता था और बराबर मैं अपने मजहब को मानता था, रोज़ा रखता था, नमाज़ पढ़ता था और अपने मजहब के विरोध में कभी कोई बात सुनना पसंद नहीं करता था। मेरे अजीजों, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का सहारा बनूं। मेरे माँ बाप की बड़ी आशा थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके मेरा सहारा बनेगा। और ऐसे समय जब मैंने हायर सेकेंडरी पास की, तब मेरा एडमिशन कॉलेज में हुआ और कॉलेज में मैं बड़े लगन के साथ अपनी पढ़ाई करने लगा। अचानक जब मैं कॉलेज से घर आता जाता था तो कुछ अपराधी मित्रों से मेरी संगति हो गई और जब मैं अपराधी लोगों के साथ शहर में वारदात करने लगता था, क्लास कॉलेज की कम अटेंड करता था, उनके साथ ज़्यादा संगति देने लगा। अचानक एक बार एक झगड़े के केस में मैं फंस गया। 3 महीना मैं जेल में रहा। मारपीट के केस से जब मेरी जमानत हुई और 3 महीने के बाद जब मैं निकला तो मेरे नाम कॉलेज से कट चुका था। मेरी आशाएं, मेरी अपेक्षाएं जो अपने परिवार के प्रति थी वो नष्ट हो गई। तमाम परिस्थितियों में मैंने जाना कि वास्तव में अगर मैं ये संगति नहीं करता तो मेरे जीवन में वो काम जो सोचे थे माँ बाप ने पूरे होते वो नहीं हो पाए। मेरे अजीजों, जब मेरा प्रभाव बढ़ गया, मैं लोगों को मारता था, पीटता था, वो मेरी रिपोर्ट करते थे, पुलिस मेरे को जेल में डालती थी और जेल से जब मैं छूटता था अपने आपराधिक काम करने लगता था। जब भी ऐसी स्थिति आती थी कि जब भी मैंने किसी को मारा पीटा, मैं जेल से छूटा जमानत करके और फिर थाने में आ गया तो थानेदार मेरे से बोलते थे, क्यों मजीद, कल ही तो तुम्हारी जमानत हुई, आज फिर तुम मारपीट करके जेल के थाने के अंदर आ गए। तब उस समय दूसरा ही माहौल था, दूसरा ही दिमाग था, दूसरी विचारधारा थी। मैं बोलता था, देख साखियाँ, कितना दम है तेरे दीवाने में, कल जमानत पे छूटे, आज फिर खड़े हैं थाने में। मेरे अजीजों, ऐसी स्थितियों में मेरा जीवन बीतता गया। जब मेरा प्रभाव बढ़ गया तब मैं क्रिश्चियन लोगों को सताने लगा। मैं क्रिश्चियन लोगों से नफरत करता था कि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है, ना बाप है, ना कोई है। अल्लाह ताला सिर्फ अकेला सबसे बड़ा खुदा है, लेकिन ये खुदा का बेटा बोलते हैं। बड़ी नफरत करता था। जब भी मैंने इन लोगों को सताया, इन लोगों को मारा पीटा, इन लोगों ने मेरी रिपोर्ट नहीं की। बाइबल में लिखा है, दुश्मन से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44-45 में लिखा है, दुश्मन से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे अजीजों, जब भी मैंने इनको मारा पीटा, इन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं की। इनने मेरे को बुलाया, जो भी मैंने डिमांड की उनने पूरी की और उसके बाद उन्होंने बोला, मजीद भाईजान, आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना कर ले। मैंने बोला हाँ। उनने छोटी सी प्रार्थना करी, विश्वास से भरी हुई प्रार्थना करी, सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना की। हे परमेश्वर पिता, इस मजीद भाई को अच्छी बुद्धि ज्ञान दे कि बुराई से बचे, भलाई की ओर आगे बढ़े, तेरे प्रेम को जाने, इसके अंधकारमय जीवन में तेरे प्रेम की ज्योति चमके। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं भी आमीन बोलता था, चलाता था। मैंने सोचा हमारा जो मकसद था, जो लिफाफा मेरे को चाहिए था, वो मिल गया और कोई बात नहीं, आमीन बोल के मैं चुपचाप चला आता।
2-3 महीने के अंदर मेरे दिमाग में अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लगा जैसा किसी ने मेरे को कुछ खिला पिला दिया हो। मैं मज़ारों पे गया, मस्जिद गया, झाड़ा फुकवाया, परंतु मेरे को कहीं आराम नहीं मिला। एक व्यक्ति ने सलाह दी कि भाईजान तुम होली का त्यौहार रखवाओ, तुम्हें आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। मैं भावुक हो गया। मूर्ति पूजा पर मैं विश्वास नहीं करता था। उस बेचैनी से बचने के लिए मैंने होली का त्यौहार रखवाया। अपने साथियों के साथ जाकर बाजार में चंदा लेने के लिए गया। उस समय एक व्यक्ति से, संडे का दिन था, रविवार का दिन था, एक व्यक्ति से चंदा के ऊपर से बड़ा विवाद हो गया, उस पर घातक प्रहार हो गया। पुलिस आ गई, उग्र भीड़, और पुलिस को देख के मेरे साथी दूसरी तरफ चले गए। संडे का दिन था, बाजू से थोड़ी दूरी पर चर्च था। मैं पुलिस को चकमा दे के धीरे से आके चर्च में छुप गया कि धार्मिक स्थल है, यहाँ पर पुलिस शक नहीं करेगी। पीछे की सीट पे जाके बैठ गया, सिर्फ इस वजह से कि ये धार्मिक स्थल है, पुलिस मेरे ऊपर शक नहीं करेगी। और उसके बाद वहाँ पर गीत होने लगा, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। उस गीत ने मेरे को ऐसा उभारा जैसे कोई मेरे को गहरी नींद से जगा रहा हो। मैं चुपचाप बैठा बैठा सुनता रहा, बड़ा अच्छा लगा। इतने में गीत खत्म हुआ। मैंने देखा कि अब पुलिस चली गई है, यहाँ पर अब खतरा नहीं है। मैं धीरे से सीट पे से उठा और चर्च से बाहर जाने लगा। जैसे ही मैं चर्च से बाहर जाने लगा, अचानक पुलपिट पर से पादरी साहब का एक संदेश शुरू हुआ। यीशु मसीह दुष्टों को नाश करने नहीं, परंतु दुष्टों को बचाने, उन्हें क्षमा करने, उनका उद्धार करने आया। मैं चौंक गया। मैंने बोला, ये कैसा संदेश है? अभी तक मैंने यही सुना था कि दुनिया में पाप बढ़ जाते हैं तो पापियों का नाश करने के लिए ईश्वर का अवतार होता है। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, रसूलुल्लाह ने कुरैशों को मारा। परंतु ये कैसा प्रभु है कि दुष्टों को नाश करने नहीं, परंतु उन्हें बचाने, उन्हें क्षमा करने, उनका उद्धार करने आया। सारा ध्यान पुलिस से अलग हो गया। जाकर मैं अपनी सीट पे बैठ गया। जब मैं सीट पे बैठा तो मैंने सुना, संदेश कह रहा था, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा। वो पवित्र कुंवारी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसने जन्म लिया, इस संसार में आया। उन मुर्दों को जिंदा किया, भूखों को खाना खिलाया, और निर्दोष निष्कलंक होते हुए भी उसे क्रूस पर बलिदान होने की दे दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, 30 दिन जिंदा हुआ। पूरा संदेश मेरे लिए तैयार करके रखा गया था। मैं टूट गया। मैंने जाना कि वास्तव में मैं पापी हूँ। अभी तक मेरे को कोई अदालत अपराधी घोषित नहीं कर पाई थी। बड़े बड़े केस किए थे, गवाहों को पलटा के, वकील को लगा के, और तरीके से मैं बाइज्जत बेदाग बरी होता था। मजिस्ट्रेट महोदय बोलते थे, अब्दुल मजीद खान, तुम्हारे विरोध में कोई सबूत न मिलने के कारण तुम्हें बाइज्जत बेदाग बरी किया जाता है। लेकिन मैं एक ऐसी अदालत में पहुंचा था जहां मैंने जाना कि मैं पापी हूं। मेरे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया। वो मारा गया, गाड़ा गया, और 30 दिन जिंदा हुआ। और उसके बाद उस अदालत ने मेरे जीवन में टूटन मन, फिराव, पश्चाताप से भर दिया, और मैं अपने जीवन में नई शांति प्राप्त कर रहा हूँ। मेरा जीजो कहते हैं, समुद्र में कई प्रकार की लहरें आती हैं जो गर्त में पड़े हुए, किनारे पे खड़े हुए इंसान को ले जाके गर्त में डाल देती है। परंतु कभी कभी एक लहर ऐसी आती है कि गर्त में पड़े हुए इंसान को ले जाके किनारे पे डाल देती है। ऐसा ही मेरे जीवन में था। जब भी मैंने शहर के लोगों को मारा पीटा, उन्होंने मेरी रिपोर्ट की, पुलिस ने मेरे को जेल में डाला, जिला बदर की कार्रवाई की, हृदय बदल नहीं कर सकी। लेकिन जब मैंने क्रिश्चियन लोगों को सताया, मसीह भाई बहनों को सताया, उन्होंने मेरी रिपोर्ट सुप्रीम पावर से की, और सुप्रीम पावर ने पुलिस के द्वारा मुझे कोई जेल या कहीं अदालत नहीं ले गई। पुलिस के द्वारा मैं चर्च में लाया गया, और परमेश्वर की अदालत में मेरा न्याय हुआ। मैं पापी ठहराया गया, और मेरे जीवन में उद्धार का बड़ा काम हुआ। मेरा जीजो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जब मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को देखा, ऐसे ऐसे कार्यों को देखा, तब मैंने चाहा कि मैं सेमिनरी जाऊं। मैं जयपुर सेमिनरी गया, वहाँ आनंद चौधरी के यहाँ करीब 6 माह रहा। उसके बाद
मैं बरेली सेमिनरी गया, वहाँ पर जाकर के मैंने अध्ययन किया। वहाँ मुझे फील्ड पर जब हम लोग प्रचार करने जाते थे तो विशाल मंगलवादी से मित्रता हो गई, उनसे संपर्क हो गया। उन्होंने मेरे से बोला, मजीद भाई यहाँ थ्योरी के चक्कर में नहीं पड़ो, तो मेरे साथ चलो, प्रैक्टिकल देखो परमेश्वर के कैसे कैसे कार्य होते हैं। उसके उन उत्साही बातों में आकर मैं उनके साथ चला गया और छतरपुर में करीब 3 साल में उनके साथ रहा। वहाँ मेरा विवाह हुआ महरीना मसीह से, और उसके बाद परमेश्वर ने मेरे को 2 पुत्र और पुत्री का वरदान दिया। और उसके बाद वहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन वहाँ पर इंदिरा गांधी कांड हुआ, वहाँ पर 2 सरदार आए थे फार्म में, और उस फार्म में वो गिड़गड़ाने लगे कि मुझे कैंची और थोड़ा सा पानी पिला दो। तो वो पानी पिलाया, कैंची दी, तो सरदारों ने पूरे शरीर के बाल, चेहरे के बाल पूरे मोड़ लिए, चिकमुंडे हो गए। और उसके बाद वो रात में चुपचाप चले गए। जब वो चले गए तब वहाँ के लोगों का विरोध होता था कि ये ईसाई बनाते, ये करते हैं। तो गांव के कुछ नेताओं लोगों ने वहाँ से घेरा डाला और पूरे फार्म को जला दिया। उनका ये आरोप था कि यहाँ पर सरदारों को छुपा के रखा गया है। उस समय सब बर्बाद हो गया, सब कुछ नाश हो गया। वहाँ से मैं दमोह आया। दमोह आकर के अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु तूने मुझे बचाया है, ऐसा ना हो कि हमारे बरादरी के लोग, हमारे और लोग कटाक्ष करने लगे कि मजीद मसीह का खुदा कहाँ है। प्रभु लज्जत नहीं होने देना। और उसके बाद अद्भुत रीति से मेरी पत्नी को कॉलेज में नौकरी मिली, और अच्छे से करीब 2 फरलांग की दूरी थी, और 36 साल वहाँ सेवा की पत्नी ने। और वहाँ पर मेरे को परमेश्वर ने और भी कार्य दिए, कोई बात की घटी नहीं हुई। तब मैंने सोचा परमेश्वर ने मेरे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, जेल से निकाल के और एक पारिवारिक जीवन में स्थापित किया, आशीषित किया है, मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया। तब मेरे अंदर अगुवाई हुई। मैं गया शहर की दीवारों पर जो खाली खाली थी, वहाँ जाके वचन लिखवाए। परमेश्वर के प्रत्येक वचन को दीवारों पे लिखवाया। दुकानदारों से परमिशन लेता था, भाई लिखवा लूँ, ये वचन है मेरे। बोले भैया आप लिखवाओ, वचन हमें दो, हम लिखवा दे रहे हैं। कई लोगों ने अपनी तरफ से वचन लिखवाए। जब ये वचन लिखे गए तब मेरे हाफिज जी, धर्मगुरु वगैरह आए। बोले मजीद भाई ये क्या नाटक करते हो तुम, ये वचन तुम क्यों ऐसा ऐसा लिख रहे हो, क्या मतलब। मैंने बोला भाई परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है, उसके अनुग्रह है मेरे जीवन में, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। देखो तुम ईसाई हो गए, भले हो गए, हमें उससे मतलब नहीं। अपने घर में बैठो, बच्चों को देखो, पत्नी की नौकरी देखो और अपना काम देखो, ये लिखना बंद कर दो। हमने बोला क्यों बंद कर दो, क्या बात है। तब उन्होंने विवाद बढ़ने लगा, कहने लगा ये आज बताओ तुम यीशु मसीह में और रसूलुल्लाह में क्या अंतर है, कुरान में और बाइबल में क्या अंतर है, कौन सी ऐसी बात है। मैंने सोचा अगर मैं कुछ कहूँगा तो विवाद बन जाएगा, और बिल्कुल ये काफिर समझ के मेरे साथ जो काफिर के व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार शुरू कर देंगे। मैं चुप रहा और मन में प्रार्थना करता रहा। मैंने उनसे एक बात बोली, मैं कुरान में और बाइबल में बाद में अंतर बताऊंगा, आप एक बात बताओ, पहले के मजीद में और आज के मजीद में कुछ अंतर है। सब एक साथ बोले बहुत अंतर है। ये अंतर है कुरान में बाइबल में। कुरान कहती खून के बदले खून, प्रेम के बदले प्रेम। बाइबल कहती दुश्मन से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम आज आकर के हमसे ऐसे गलत तरीके से, रफली तरीके से बात कर रहे हो। भाईजान 10 साल पहले आप मेरे को अस्सलाम वालेकुम करके बात करते थे, आज ऐसे रफली बात कर रहे हो। जब मैं जेल से छूटता था तो कसाई मंडी के सब लोग मेरे पास आते थे, गले लगाते थे कि भाईजान बहुत ज़ोरदार केस हुआ, पूरे शहर की दुकानें बंद हो गई थी, कैसी तारीफ़ करते थे और आते थे। भाईजान आप भी आते थे, हाफिज जी गले लगाते थे। उस समय नहीं बोला कि तौबा करो, उस समय नहीं बोला कि ये काम गलत है। आज जब मैंने सब चीज़ों को छोड़ दिया, आज तुम मुझसे कहते हो तौबा करो, किस बात के लिए तौबा करें। बोले भाईजान गलती हो गई, इन लड़के हैं नौजवान, ऊट पटांग बोलते हैं, हम क्षमा चाहते हैं, हम तो आपकी वही इज्जत करते हैं, वही हमारे लिए आप है। मैंने वो मजीद मर गया, वो मजीद क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं जिंदा नहीं हूँ, अब जो जिंदा हूँ उसके अनुग्रह से मुझे बस सताओ। मेरी बहन कहती थी मजीद बहुत गलत काम तूने किया है, बहुत गलत काम किया है।
आज मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ इन सब चीज़ों को और घर आ। तेरा अच्छा स्वागत करेगा पूरा समाज। नहीं, जब उन्होंने देखा कि ये नहीं मानता तो मेरी बहन ने सबके सामने बोला, तू मेरे लिए मर गया, आज से तू मेरे लिए मर गया, कभी नहीं मेरे पास आना। जिस बहन ने, मेरी अम्मा का इंतकाल बचपन में हो गया था, छोटा था मैं, जिस बहन ने मेरे को माँ की तरह पाला पोसा, आज मैं उसके लिए मर गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, एक बहन के लिए तो मैं मर गया, लेकिन हजारों बहनों के लिए मैं जिंदा हूँ। प्रार्थना करें, जिस बुलाहट ने उसने मुझे बुलाया है परमेश्वर ने, उस बुलाहट की युग चाल चलूं, हल पर हाथ रखकर पीछे ना देखूं, जीवन की कटुताओं में अपनी आत्मा को कलुषित ना होने दूं, ऐसी सामर्थ शक्ति मुझे दे। मेरे भाई बहन सब मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर मुझे जयवंत से भी बढ़कर जय के उत्सव में लेकर चल रहा है। जहाँ भी जाते हैं, जेल का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जेल के द्वार खुलते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका मैं। एक बात मैं बताऊँगा कि दारा सिंह 2000 सन में मेरे को एक पेपर में पढ़ने को मिला कि ग्रैहम स्टेन्स और उनके 2 बेटे तिमोथी और फिलिप को दारा सिंह ने कार में आग लगा के जला के उसका मर्डर कर दिया। बहुत ही दुखद घटना थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ये व्यक्ति अगर इनकाउंटर में मारा नहीं गया, जिंदा पकड़ा गया, तो मैं जा कर के इसको बचन दूंगा। प्रभु मेरी अगुवाई करना। और प्रभु ने मेरे को दर्शन दिया इस बात का, इसलिए मैं इस चीज़ पे आगे बढ़ा। मैं गया बारीपदा जेल से उसका ट्रांसफ़र हो गया था भुवनेश्वर जेल में। बारीपदा के जेलर को मैंने बताया मैं इस आशा से आया हूँ। बोले मजीद भाई आप बहुत अच्छी भावना लेकर के आए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ दारा सिंह बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है और उसके 3 खतरनाक कैदी फरार हैं और सीबीआई के अंडर ट्रायल में हैं। अगर कहीं सीबीआई ने पकड़ लिया शक में, तो आप तो जानते पुलिस की कस्टडी 3rd डिग्री कैसी होती है। कांप गया मैं, डर गया। बारीपदा में मेरे साथ एक साथी भी गया था। वो कहने लगा भैया यहाँ तक आए हो अपने बोझ लेके, अब ईश्वर की इच्छा है, अब नहीं होगा ऐसा तो लौट चलो, चाहती ईश्वर की इच्छा नहीं है। मैं लौटने लगा, पर अचानक बारीपदा में सिस्टर थी ग्लेडिस स्टेन्स, मैं उनके पास गया। मैंने बोला बहन मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मेरे अंदर एक बोझ है दारा सिंह के लिए, मैं चाहता हूँ कि उसके लिए जाके वचन दूँ। मेरे सामने एक समस्या है, अगर मेरे को आप मदद करें तो मैं सफल हो जाऊँगा। बोले आपको क्या चाहिए बताइए। मैंने रुपया पैसा मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को जेलर साहब ने बताया कि वो सीबीआई के अंडर ट्रायल में है और अगर सीबीआई ने तुम्हें पकड़ लिया और उसके 3 साथी फरार हैं तो फिर परेशानी में पड़ जाऊंगा। अगर मुझे पकड़ लिया गया तो क्या मेरी जमानत करवा सकती हैं, आप मदद कर सकती हैं। चुप हो गई, आधा मिनट तक प्रार्थना में डूब गई। मैंने सोचा ये भी घबरा गई। तब वो मेरे से बोलती है मजीद तू जा, इज़राइल का खुदा बड़ा है सीबीआई से, तू जा, तुझे परमेश्वर ने भेजा है और परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा। जब उसने बोला सीबीआई से बड़ा है इज़राइल का खुदा, ऐसी सामर्थ भरी अंदर, मैंने बोला अब मैं सीबीआई को भी गवाही दूंगा, अगर सीबीआई मुझे पकड़ेगी तो मैं बताऊंगा। और मैं गया, कटक होता हुआ, बारीपदा से कटक होता हुआ बस से मैं गया और भुवनेश्वर में उससे मुलाकात हुई। 1 रुपये के आवेदन पत्र वहाँ मिलते थे जिसमें भाई का नाम, परिवार का नाम लिखा जाता था और मुलाकात को अपना दस्तखत कर देना पड़ता था। मैंने दिया। बहन का नाम जौहरा खान, लतीफ़ का नाम अब्दुल लतीफ़ खान, पिता का नाम सुल्तान खान। जब उसने पढ़ा आया, भारी भीड़ थी खिड़की के पास, मुलाकातें चल रही थी। जैसी दारा सिंह आया सब शांत हो गए। दारा सिंह से मेरी बात हुई, भाई मैं आपके लिए आया हूँ प्रार्थना करने। कहाँ से आए आप? मैंने बोला मैं दमोह से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मैंने मजीद मसीह। मजीद भाई क्या बात है, नसाइयों ने तुम्हारे ऊपर भी चक्कर डाल दिया? बहन का नाम जौहरा खान, भाई का नाम अब्दुल लतीफ़ खान और तुम मजीद मसीह, क्या चक्कर है? क्यों ऐसा किया? मौका मिल गया उसको गवाही देने का कि मैं क्यों
ऐसा हुआ, मैंने बताया अपनी गवाही। मेरी गवाही जब उसने सुनी, उसने बोला, मजीद भाई, ऐसे कन्वर्सन का मैं आदर करता हूँ। मेरी लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है। जो ईसाई लोग इन आदिवासियों को जो ABCD नहीं जानते यीशु मसीह के बारे में, उनको बपतिस्मा देते हैं, फ़ोटो उतारते हैं और तरह तरह से उनको बात करते हैं और अंग्रेज़ों से मिलवाते हैं, और जब वो चले जाते हैं तब इनको कहीं का नहीं छोड़ते। बेचारे ना हिंदू धर्म में रहे ना ईसाई धर्म में रहे। मैं उसका विरोध करता हूँ रहने में। भैया, मैं आपसे और बात करूँगा। समय ख़त्म हो गया था। जेलर ने बोला भाई 10 मिनट हो गए हैं, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं दमोह आया। उसने मेरे को पत्र लिखा कि मजीद भाई आप फिर से आए, मैं आपसे और बात करना चाहता। मैं गया, जेल में प्रोग्राम किया, जेल के अंदर प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा लगा। ये गीत संगीत नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा लगा। जेलर साहब से बोला 2 शब्द बोलो। अभी जेल में गए थे, अपन उनकी प्रतिक्रिया करवाते। जेलर साहब ने भी अच्छे 2 शब्द बोले। मैंने दारा सिंह को माइक दिया, दारा भाई आज के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द बोले। दारा सिंह तो पहले हिचका, फिर उसके बाद उसने माइक लिया। बोला मजीद भाई, सबसे बड़ा खुदा आज मैंने जाना कि यीशु मसीह है। मुर्दों को जिंदा करने वाला, पापियों को क्षमा करने वाला यीशु मसीह है, उद्धार देने वाला यीशु मसीह है। मजीद भाई, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि यीशु मसीह ईसाइयों में देखने को नहीं मिलता। यीशु मसीह ईसाइयों में क्यों नहीं देखने को मिलता? सब चुप हो गए। पास्टर साहब से बोला, वो भी कुछ नहीं बोल पाए। तब मैंने माइक लिया, मैंने बोला दारा भाई एक बात याद रखो, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए प्राण दिए हैं, ईसाइयों ने प्राण नहीं दिए हैं। यीशु मसीह ने प्राण दिए हैं। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए उद्धार का बड़ा द्वार खोला है, उस पर विश्वास करो। हम तो मनुष्य हैं, कभी हम भी गलत हो जाते हैं, हमसे भी गलती हो जाती है। ईसाइयों में यीशु मसीह को नहीं देखिए, उस यीशु मसीह को देखिए जो यीशु मसीह तुम्हें ऐसी जगह लेके जाएगा कि अद्भुत तुम्हारे जीवन से काम होंगे। अच्छे से खुल के बात हुई, उसने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ मजीद भाई, इस बात को मैं मानता हूँ, मैं देखूँगा। और उसके बाद कार्यक्रम ख़त्म हुआ। हमारे पत्राचार अभी भी होते, फ़ोन उसके अभी भी आते हैं। अभी भी उसने मेरे से फ़ोन किया। मेरा बेटा बैठा था जेल में, चर्च में, वहाँ पर नए साल पे उसका फ़ोन आया, मजीद भाई। मैंने बोला मैं चर्च में हूँ और मैं बाद में बात करूँगा। नहीं मजीद भाई, हमारे लिए 2 शब्द आप बोल दो प्रार्थना के, मैंने छुटकारा मिलेगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, नया साल तुम्हारे लिए अच्छा हो। उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। उसका ये कहना है कि मेरे को 21 साल हो गए मजीद भाई, हत्या के आरोपी को 14-15 साल के बाद रिहा किया जाता है, 21 साल हो गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना करें कि मैं छुटकारा पाऊँ। मैंने एक बात उससे बोली, दारा भाई बाइबल मैंने तुम्हें को दी है, तुमने पत्र में मेरे को लिखा है कि जो बाइबल तुमने मुझे दी है वो मेरा स्वर्ग जाने का पासपोर्ट है। उस बाइबल को पढ़िए, सत्य को जानिए, और तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। न मजीद के प्रयास सफल होंगे और न किसी के प्रयास सफल होंगे। सत्य को जानो, सत्य में छुटकारा देगा। बोले हाँ मजीद भाई हम पढ़ रहे हैं। मेरा अजीजो, दारा सिंह कोई बड़ा भारी अपराधी है, इस वजह से मैं नहीं गया था। मैं इसलिए गया था कि उसने इजराइल के खुदा के सेवक को ललकारा था, उसका मर्डर किया था। मेरा अजीजो, प्रार्थना करें दारा सिंह के जीवन में परमेश्वर ऐसा काम करे कि उसके सीने से पत्थर का हृदय निकाले और मांस का टूटन में भरा पश्चाताप का उसे हृदय दे और वो आपके परमेश्वर के चरणों में आए। मेरे अजीजों, मैं धन्यवाद देता हूँ। एक मार्मिक अपील आपसे मैं करना चाहता हूँ, बड़े हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि इस पर आप गौर करें। आप देखते हैं संसार के घटनाक्रम बता रहे हैं कि प्रभु का आना नज़दीक है। 4 बजे सुबह उठ के हिंदू मंदिरों में घंटियाँ बजती हैं, 5 बजे अजान होती है और हम सोते हैं। मेरे अजीजों, याद रखो प्रभु शीघ्र आने वाला है। चुप ना रहें, आपके जीवन में वो बड़े काम होते हैं, चुप ना रहें। 2 डाकू थे, क्रूस पे चढ़े थे। एक कह रहा था संसारिक जीवन के लिए मसीह है तो अपने आप को बचाओ, मुझे भी बचा। कोई उत्तर नहीं देते प्रभु। लेकिन दूसरा डाकू
उसने सुना होगा कि कोई यीशु मसीह है। जब वो जेल में रहता था, जेल के अंदर एक से एक खबर आ जाती है, पेशी पे लोग जाते हैं, एक से एक न्यूज़ आ जाती। उसने सुना होगा कि एक यीशु मसीह है जो अंधों को आंखें देता, मुर्दों को जिंदा करता, भूखों को खाना खिलाता। निर्दोष निष्कलंक होते भी मजिस्ट्रेट ने हाथ धोए सबके सामने, बोला मैं इसके लहू से अपने आप को निर्दोष मानता हूँ। वो निर्दोष निष्कलंक होते हुए भी उसे क्रूस पे चढ़ाया जा रहा। कौन है वो यीशु मसीह? हम देखेंगे कौन है वो यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह को क्रूस पे उसके साथ चढ़ाते हैं, उसका चेहरा को देखता है वो, और चेहरा को जब देखता है तब प्रभु पहली वाणी बोलते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। पहली वाणी वो सुनता है, उसकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है। अरे ये तो जगत का उद्धार करता है, अरे अवसर कम है। तत्काल हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे, मुंह खुला था, अपने साथी को गुड़कता, चुप, परमेश्वर से डर, हम तो अपने पापों की सजा ठीक पा रहे हैं, ये निर्दोष है। वो डाकू जिसने अदालतों में अच्छे वकील लगाए होंगे, तरह तरह से अपने बचने की कोशिश की होगी, सबूत मिलने के कारण जब उसे फांसी की सजा, मृत्युदंड दिया गया, तब भी वो अपने पापों से इनकार करता रहा होगा कि मैं पापी नहीं, मैं अपराधी नहीं। लेकिन जब पहली वाणी सुनता है, अंतर्दृष्टि खुल जाती है और वो जान जाता है कि जगत का उद्धार करता है, तब अपने साथी को घुड़क के कहता है, चुप, हम तो अपने पापों की सजा ठीक पा रहे, ये निर्दोष है। और कहता है, हे प्रभु, हे जगत के उद्धार करता, हे मेरे उद्धार करता, जब तू अपने राज में आए तो मेरी भी सुधि लेना। तत्काल प्रभु कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसकी अंतर्दृष्टि तो पहली वाणी में खुल गई। हमारे पास तो समझ 7 वाणियाँ हैं, विवेचना है हर वाणी की, और हम सो रहे हैं। मेरे अजीजों, चुप ना रहें। आपके जीवनों में ईश्वर निरंतर काम कर रहा है, करता रहेगा। चुप ना रहें। आपके जीवन में अगर कोई काम होता है, हम जरूर बताएं। चुप ना रहें, चुप ना रहें। प्रभु यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ से उतर रहे थे, होसन्ने होसन्ने के नारे लगाए जा रहे थे, कपड़े बिछाए जा रहे थे, तब फरीसियों ने बोला, इन्हें शांत कर, क्योंकि चिल्ला रहे हैं, आसमान गूंज रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह उनके आशय को समझ गए कि ये प्रशासन की दम से, डर से इनको चुप करा देंगे, चुप करा देंगे। तब उन्होंने एक भविष्यवाणी की, तुम अगर इन्हें शांत करोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सब शांत थे, माता मरियम भी शांत थे, चेले भी शांत थे। जब प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया गया था, सब शांत थे। तब उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई थी उस डाकू की, चुप, हम तो अपने पापों की सजा ठीक पा रहे हैं, ये तो निर्दोष है। उसने गवाही दी, आपको भी गवाही देना है, शांत नहीं रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम इन्हें शांत करोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, और आज के धर्मी चुप रहे कि पापी बोल उठेंगे। प्रभु सच्चा है, वो शीघ्र आने वाला है, वो शीघ्र आने वाला है। मैं उसकी बाट जो रहा हूँ, मैं उसकी बाट जो रहा हूँ। परमेश्वर अपने वचन पर, इस गवाही पर आशीष